राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। मैंने अपने चैनल पर कार्तिक मास की कहानियाँ बोल रखी हैं। साथ ही मैं कार्तिक मास के महात्म्य भी सुनाने जा रही हूँ। यह मैंने पहले अध्याय से शुरू किया है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यह मैं आपको पूरा सही सुनाऊं ताकि आपको इसका पूरा फल मिले। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको कार्तिक मास की कहानियाँ और महात्म्य भी सुनना चाहिए। इससे कार्तिक मास के व्रत और स्नान के साथ कहानी सुनने और महात्म्य सुनने का पूरा फल मिलेगा। और मैं अपनी सभी कहानियों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। आप वहां से सभी कहानियां सुन सकते हैं। धन्यवाद। कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थों के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करें, चुगली, निंदा न करें, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी न करें। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर सोएं, दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तिल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवो उत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है।
जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है। उसका यश होता है उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है। भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाया। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।